आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, आज का प्रश्न है किसी कैसेग्रेन दूरदर्शी में चित्र में दर्शाए अनुसार दो दर्पणों का प्रयोग किया गया है। इस दूरदर्शी में दोनों दर्पण एक दूसरे से 20 मिलीमीटर दूरी रखे गए हैं। यदि बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या 220 मिलीमीटर हो तथा छोटे दर्पण की वक्रता त्रिज्या 140 मिलीमीटर हो तो अनंत पर रखे किसी वस्तु का अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ये हमारे विकल्प हैं ए, बी, सी और डी। तो हमें दिया है बड़े दर्पण की वक्रता त्रिज्या, चलिए इसको हम आर मानते हैं, तो बराबर दिया है 220 मिलीमीटर में 220 मिलीमीटर, और इसलिए फोकस दूरी मैं इसको एफ ओ मान रहा हूँ बराबर आर बटे 2, तो हो गया 220 बटे 2 अर्थात 110 मिलीमीटर में। ये हो गया बड़े दर्पण की फोकस दूरी। बिल्कुल ऐसे ही हम छोटे दर्पण की भी फोकस दूरी निकाल लेते हैं। तो छोटे दर्पण के वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, इसको हम स्मॉल आर ले लेते हैं 140 मिलीमीटर। तो फोकस दूरी इसको हम एफ एस करते हैं तो बराबर हो गया 140 बटे 2, तो 70 मिलीमीटर। ये फोकस दूरियां हो गई। अब हम बड़े दर्पण के में आते हैं, तो इस पर प्रकाश किरणें आपतित हो रही है बाएं से इस तरफ से, तो इसके लिए ये दिशा हो गई ऋणात्मक, आपतित किरण की विपरीत दिशा ऋणात्मक, और आपतित किरण की दिशा में दर्पण से जितनी भी दूरियां नापेंगे ये सब धनात्मक। सभी दूरियां दर्पण से नापते हैं, तो दर्पण से बाईं तरफ की दूरियां ऋणात्मक और दर्पण से दाईं तरफ की दूरियां धनात्मक। अब इसका फोकस तो बाईं तरफ होगा और इसलिए इसकी फोकस दूरी एफ ओ बराबर हो गया ऋण 110 मिलीमीटर। अब चिन्ह परिपाटी का उपयोग कर रहे हैं और वस्तु अनंत पे रखा हुआ है, तो ये हो गया ऋण इन्फिनिटी, ऋण अनंत। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये हमको निकालना है, वीओ। तो दर्पण का सूत्र कहता है 1/VO धन 1/UO बराबर 1/FO। तो 1/VO, UO का मान ऋण अनंत बराबर FO का मान ऋण 110। अब 1 अनंत तो शून्य होता है, तो 1/VO बराबर ऋण 1/10, दोनों तरफ उल्टा कर देंगे तो VO आ गया ऋण 110 मिलीमीटर। अर्थात इस दर्पण का जहां फोकस होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इस दर्पण का फोकस मान लीजिए यहां पर है FO, तो यही प्रतिबिंब बनेगा इसका। अनंत पे रखे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा दर्पण यहां बनाएगा। लेकिन ये जो परावर्तित किरणें हैं, बड़े दर्पण से परावर्तित किरणें, ये यहाँ तक पहुंचेंगे नहीं, क्योंकि बीच में ये द्वितीयक दर्पण आ गया, छोटा दर्पण आ गया, और छोटा दर्पण क्या कर रहा है, इन किरणों को इस तरफ मोड़ दे रहा है, तो वहां तक किरणें पहुंच नहीं रही हैं। अगर पहुंचती तो प्रतिबिंब यहाँ बनता। तो ये जो प्रतिबिंब होगा आई, अब इस छोटे दर्पण के लिए आभासी वस्तु बन जाएगा। छोटे दर्पण के लिए यही आभासी वस्तु है, और इसी आभासी वस्तु का छोटा दर्पण अंतिम प्रतिबिंब बनाएगा। तो देखिए कि दोनों दर्पण के बीच की दूरी, प्रश्न कहता है 20 मिलीमीटर है। ये दूरी जो है ये 20 मिलीमीटर है। अब बड़े दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी 110 मिलीमीटर पे बना, अभी हमने निकाला, तो छोटे दर्पण से उसकी दूरी 20 मिलीमीटर कम कर दीजिए, वो हो जाएगा छोटे दर्पण के लिए उसकी दूरी। तो छोटे दर्पण के लिए प्रतिबिंब आभासी वस्तु बनेगा, और इसलिए वस्तु की दूरी, इसको हम यूएस दिखाएं, तो 110 में से 20 मिलीमीटर कम हुआ, तो हो गया 90 मिलीमीटर। इसका फोकस भी उधर ही है 70 मिलीमीटर, क्योंकि दर्पण का वक्रता केंद्र भी हमको उधर ही मिल रहा है। इस दर्पण का वक्रता केंद्र भी इधर ही है, प्रतिबिंब यानी कि इसके लिए आभासी वस्तु भी इधर ही है, तो दोनों समान दिशा में है। अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा यही हमको याद करना है। तो फिर से दर्पण का सूत्र लगाओ इसके लिए भी,
तो 1/VS धन 1/US बराबर 1/FS। मान रखते चले इतना आगे। तो यहाँ से 1/VS बराबर 1/70 ऋण 1/90। इनको लघुत्तम लेकर के घटा दीजिए तो लघुत्तम आ गया 630, 9 ऋण 7। और इसका मतलब है कि VS बराबर 630 बटा 9 ऋण 7 अर्थात 2, तो हो गया 315 मिलीमीटर। ये हो गया अंतिम प्रतिबिंब की दूरी। और ये दूरी याद रखना छोटे दर्पण से हमने ज्ञात किया है। तो चलिए हम अपने विकल्प में आते हैं। तो पहला ही विकल्प हमको दे रहा है 315 मिलीमीटर और इसलिए ये आपका सही होगा, सही विकल्प ये होगा। और फिर अन्य विकल्प फिर हमारे गलत हो गए। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।